जेडीयू से हम लोग इस प्रदेश में 4 सीटों का जो हमारे नेता अभी तक बात 4 से 5 सीटों पे लड़ने की बात चल रही। देखिए कितने सीटों पे लड़ते हैं। अगर जौनपुर बिधूड़ी जी की और मनोज झा जी की, दोनों के अलग दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर था। एक व्यक्तिगत प्रहार था, एक व्यंग था। ऐसे वक्तव्य पे सदन में सिर्फ सस्पेंशन से नहीं काम चलेगा, ऐसे वक्तव्य देने वालों को सदन से बर्खास्त भी करना चाहिए ताकि ऐसी परंपरा न पड़े भविष्य में। ठाकुर वहाँ सिंबॉलिक रूप से सत्ता की बात थी और वो सत्ता के ऊपर प्रहार था। 140 करोड़ का मुल्क हमारा, हम सरकारी नौकरियों कम कर दें, कैसे मुल्क चलेगा हमारा? निजी हाथों से देश नहीं चलने वाला है। निजी हाथों से व्यापार किए जा सकते हैं, देश तो सरकारी हाथों से ही चलेगा। दोनों बयान अलग अलग भिन्न हैं। एक व्यक्तिगत प्रहार का है। बिधूड़ी जी का जो बयान था वो सीधे सीधे एक व्यक्ति पे हमला था। मनोज झा जी का जो वक्तव्य था वो एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता थी, उसको उन्होंने कोट किया था। और जो कोट करने का तरीका, जिस परिप्रेक्ष्य में कविता लिखी गई थी, वो जात के परिप्रेक्ष्य में नहीं थी। जात जितना हम लोग समझते हैं, मैं जितना उसको पढ़ा हूँ, देखा हूँ, समझा हूँ, जो भाव भी समझा मनोज झा जी का कहने का, ठाकुर वहाँ सिंबॉलिक रूप से सत्ता की बात थी और वो सत्ता के ऊपर प्रहार था। उस समय की 81 में लिखी गई कविता रही हो, आज जो मनोज झा जी जिस परिप्रेक्ष्य में कहा सदन के अंदर, तो सत्ता के ऊपर प्रहार था वो। तो इसको जाति उसमें इतने छोटे पैमाने पर ले जाकर इस तरीके से अच्छा नहीं। और ये मैं तो देख रहा हूँ जिस तरीके से वक्तव्य दिए जा रहे हैं नुमाइंदों, जो अपने जात के नुमाइंदे हैं, वो इससे बचना चाहिए हम लोगों को। लोकतंत्र में जाति उसका कोई वो नहीं है, स्थान नहीं होना चाहिए। और मुझे विश्वास है आने वाले समय में धीरे धीरे लोग इससे बचेंगे, ऐसे वक्तव्यों से। और हम लोगों को सदन में, इस सदन या सदन के बाहर प्रयास ये करना चाहिए, ऐसे वक्तव्यों से बचना चाहिए जिससे कोई समाज अपने आप को जोड़ के आहत होता है। हर व्यक्ति उतना समझदार नहीं है, ठीक है? तो ये इस चीज़ से हमें लगता है। और दोनों जो आपने कही बिधूड़ी जी की और मनोज झा जी की, दोनों के अलग दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर था। एक व्यक्तिगत प्रहार था, एक व्यंग था सत्ता के ऊपर। बिधूड़ी को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि अधीर रंजन पर त्वरित रूप से कार्रवाई हो जाती है, राघव चड्ढा पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। तो आखिर बिधूड़ी को इससे क्यों परे रखा जा रहा है कि क्यों इस तरह के भाषणों को जो है या इस तरह के वक्तव्य को क्या बढ़ावा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं कार्रवाई न करके? शायद हमें लगता है स्पीकर ने सस्पेंशन की कार्रवाई की है, चूँकि सदन लास्ट डे था, उसके बाद सदन ख़त्म हो गया। अब सस्पेंशन कितने समय तक बना रहता है, ये तो जुरिडिक्शन स्पीकर का है। स्पीकर एक संवैधानिक पद है, उस पर हम लोग टिप्पणी ना करें तो ठीक है। लेकिन ऐसे वक्तव्य पे सदन में सिर्फ सस्पेंशन से नहीं काम चलेगा, ऐसे वक्तव्य देने वालों को सदन से बर्खास्त भी करना चाहिए ताकि ऐसी परंपरा न पड़े भविष्य में। सस्पेंशन तो एक छोटी कार्रवाई, बर्खास्त की होनी चाहिए, सदस्यता निरस्त हो जानी चाहिए। इंडिया अलायंस का जो रोल है वो कब से यूपी में सियासी ज़मीन बढ़ी है? कहते हैं कि सत्ता का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही। हाँ बिल्कुल। तो क्या तैयारी है इंडिया के अलायंस की जो यूपी से? अभी सीटों की समीक्षा चल रही है। अभी इंडिया में जितने घटक दल आए हुए हैं उसमें कुछ दलों के बढ़ने की भी संभावना है। तो अभी मूर्त रूप जो मैं जितना देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो अभी निरंतर बातचीत चली रही है। आप देख रहे हो नेताओं के वक्तव्य भी आ रहे हैं, हमारे सभी दलों के, जो इंडिया के दल हैं उनके दल के नेताओं के, दलीय नेताओं के आ रहे हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे इस महीने में अक्टूबर में थोड़ा सिनेरियो और क्लियर होगा, नवंबर आते आते स्पष्ट हो जाएंगी चीज़ें। विपक्षी दल कह रहे हैं कि बिना दूल्हे की बारात। देखिए, अपोजिशन जो भी विपक्ष में होगा कुछ ना कुछ कहना ही है। आज लोग जो यहाँ पे हालात हैं, जनता ही कहीं ना कहीं देख रहा हूँ धीरे धीरे वो हो रही है। सबसे बड़ी समस्या इस देश में बेरोज़गारी है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस कंट्री में। उसको कैसे मीट आउट किया जाए, ये सरकार के सामने चुनौती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हों पूरे देश की,
और केंद्र सरकार हो। सरकारी संस्थाओं में जिस तरीके से नियुक्तियों का कम हुई हैं, बहुत बैकलॉग हो गए हैं, उसको कैसे भरा जाए इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। 140 करोड़ का मुल्क हमारा, हम सरकारी नौकरियों कम कर दें, कैसे मुल्क चलेगा हमारा? निजी हाथों से देश नहीं चलने वाला है। निजी हाथों से व्यापार किए जा सकते हैं, देश तो सरकारी हाथों से ही चलेगा। आपकी उम्मीदवारी को भी लेकर के चर्चा हो रही है। बिल्कुल हमारे पार्टी के लोग चाहते हैं, लेकिन सर्वोच्च निर्णय तो हमारे पार्टी को लेना। हमारी जेडीयू से हम लोग इस प्रदेश में 4 सीटों का, जो हमारे नेता अभी तक बात 4 से 5 सीटों पे लड़ने की बात चल रही, देखिए कितने सीटों पे लड़ते हैं। अगर जौनपुर सीट हमारे कोटे में आती है जेडीयू के, तो निश्चित रूप से हमारी जो स्टेट और जिला की इकाई है प्रयास कर रही है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी को करना है।